आर्यवर्त आपकी स्वास्थ्य काया उज्जवल और उन्नत जीवन की कामना करता है। गौ माता मां कामधेनु आप सभी का मंगल करे। आर्यवर्त भारत का स्वाभिमान। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। आज हम आर्यवर्त ट्रस्ट की तरफ से गौ पूजा और गौदान कर रहे हैं। अब सभी के मन में ये शंका जरूर उठेगी कि गौदान तो कह रहे हैं पंडित जी, लेकिन गौ तो दिख ही नहीं रही हमें यहाँ। ये जो हमने प्रतीकात्मक स्वरूप गौ रखी है, इसमें हमने प्रतिष्ठा पूर्वक इसमें ही हमने गौ माता की प्रतिष्ठा करी है। जैसा सभी लोग जानते हैं, इस महामारी के समय में बाहर निकलना कितना कठिन है और दूसरा गौ मिलना भी बड़ा दुर्लभ हो गया है। कभी तो मन में प्रश्न ये उठने लगता है हमारे कि भाई हम कैसे समाज में जी रहे हैं, कैसे सनातनी हैं हम, कि हम अपनी गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आजकल के समय में पहले तो लोगों के पास जगह ही नहीं है गौ पालने की, वो तो फिर भी बहाना बन गया है। गौशालाएं जितनी हैं वो भी अब नाम के बराबर ही रह गई हैं इस कलिकाल में। और गौ माता की सेवा के तो पुण्य शास्त्रों में शुरुआत से बताए गए हैं कि सारे देवी देवताओं का वास होता है गौ माता में। लेकिन गौ मिलना ही इतना दुर्लभ है आज के समय में। और दूसरा, ये महामारी की वजह से कोई आने जाने की आदमी को आज्ञा नहीं, कहीं आदमी जा नहीं सकता। प्रशासन शासन का इतना जोर है इस समय। और गौ पूजा का इतना महत्व बताया है हमारे शास्त्रों में, लेकिन इस कलिकाल में मानव कर क्या रहा है? गौ तो दूर, लोगों ने घर में कुत्ते पालने शुरू कर रखे हैं। भाई प्राण उसमें भी है, हम उसको गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बात बताइए आप मुझे कि हम महंगे से महंगे नई नई ब्रीड्स के डॉग खरीद लेते हैं जिनकी कॉस्ट लाखों में जाती है, लेकिन वो हमने जस्ट एक शोपीस के तौर पे घर पे रखे हुए हैं और हमारी भक्ति उस कुत्ते के साथ जुड़ी हुई है आज के समय में। लेकिन अगर हम गौ माता की सेवा करें तो हमें कितनी चीज़ों की मिलती हैं उससे। गौमूत्र कितना पवित्र माना गया है, कितने रोगों को नाश करता है। गौमय गोबर, उससे भी कितने शुभ कार्यों में हमें करना पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है। गाय का शुद्ध दूध हमें नहीं मिल पा रहा है इस कलिकाल में। और शास्त्रों में तो यह बताया गया है, सुबह आप किसी कार्य के लिए निकलें घर से, अगर आपको रास्ते में गाय दिख जाए तो उसको अपनी दाहिनी तरफ करके जाना चाहिए, बड़ा शुभ फल मिलता है। आपका कैसा भी काम हो अवश्य वो पूरा हो जाएगा। और आज कलिकाल में हमारे घर में गाय तो छोड़िए, सुबह उठते ही हमें कुत्ते के दर्शन होते हैं, या सबसे पहले हम उठा के अपना मोबाइल देखते हैं कि भाई वो व्हाट्सएप पे क्या आया है, किसका गुड मॉर्निंग आया है, किसका क्या आया है। लेकिन हमें गाय के दर्शन दुर्लभ हो चुके हैं। लोगों को बड़ी शिकायतें आती हैं कि हमें बुरे सपने आते हैं। अब सपनों का प्रभाव जीवन में क्या पड़ता है हमारे, हम बुरा सपना देखते हैं तो हम डर के उठ जाते हैं और हमें अगले दिन भी एक मानसिक तनाव रहता है, टेंशन बनी रहती है कि हमने कल ऐसा सपना देखा। अगर हमारे घर में गऊ है, हम उसके कान में अपना बुरा सपना कह देना तो उस सपने का भी दोष खत्म हो जाता है। यह विधान है गौ पूजा का। अब हम गौदान और गौ पूजा इस मूर्ति में कर रहे हैं, इस प्रतिमा में कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि गाय मिलना थोड़ा दुर्लभ है इस समय में। तो यह शास्त्रों में भी विधान है कि आप स्वर्ण प्रतिमा में भी गौदान कर सकते हैं या स्वर्ण की गौ बनाकर उसमें गौदान कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक दान करना है। और दान के लिए कोई ऐसा वो नहीं, आपका विचार होना चाहिए और हो के संभव हो सके तो आपने
गाय का ही दान करना चाहिए, गौशाला में जाकर गौ सेवा करनी चाहिए, सारी चीज़ करनी चाहिए। लेकिन देशकालीन परिस्थिति के हिसाब से इस समय हमें जो भी चीज़ मिले, स्वर्ण के ऊपर भी हम गौदान कर सकते हैं, और उसके निमित्त गौ की जो दक्षिणा होती है वो किसी ब्राह्मण को दे देनी ही चाहिए। तो इस प्रकार आज हम गौदान का हम विधान बता रहे हैं, किस प्रकार गौदान किया जाता है, गौ माता की पूजा किस प्रकार करेंगे हम, वह चीज़ हम आपको अभी बता रहे हैं। अब मैं पूजा को प्रारंभ करता हूँ। पहले जिस ब्राह्मण को आपने गाय दान करनी है उनका पूजन किया जाता है, उनके हाथ में अर्घ से जल दिया जाता है। भूमि देवाग्र जनमासी तम विप्र पुरुषोत्तम प्रत्यक्षो यज्ञ पुरुषो अर्घोयम प्रतिगृह्यताम। फिर ब्राह्मण को तिलक किया जाता है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अर्थात हे ब्राह्मण देवता, आप साक्षात गोविंद के रूप हैं, और मैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, क्योंकि गौदान का इतना महत्व है कि हर मनुष्य ने अपने जीवन में गौदान जरूर करना चाहिए, उसके काफ़ी पुण्य मिलते हैं। फिर सबसे प्रथम हम गाय का ध्यान करेंगे। आव्याहम देवी गां त्वां त्रैलोक्य मातरम यस्य स्मरण मात्रेण सर्व पापेप प्रमुच्यते। गवे नमः ध्यानं समर्पयामि, अक्षते हि आवाहनं समर्पयामि, आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि। पादयो पाद्यम, सबसे पहले गाय का अग्रपाद हमें धुलाना है। ओम गोरास्य नमः, गोकर्णाय नमः, गोपश्चाद पाद्याम नमः, गवे नमः। फिर प्रार्थना करनी है गाय की। गवांगमेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश यस्मात् वाञ्छितं देहि लोके परत्र च। फिर वस्त्र उड़ाना है गौ माता को। आच्छादनं मया दत्तं वस्त्रं चैव सुनिर्मिलं सुभर्वी वस्त्र प्रदानेन प्रियतां परमेश्वरी। फिर फूल से गौ माता की अंग की पूजा। ओम शंगमूले ओम विष्णुभ्यां नमः, सर्वतीर्थेभ्यो नमः, शिरोमध्ये महादेवाय नमः, ललाटे गौर्ये नमः, नासान्द्रे ओम विष्णुमुखाय नमः, नासबुडाय ओम कमलशुक्राभ्यां नमः, दन्तेषु ओम वायवे नमः, जिह्वाम ओम वरुणाय नमः, हुंकारे ओम सरस्वत्यै नमः, गण्डयो मास पक्षाभ्यां नमः, ओष्ठयो ओम सनध्याय द्वादभ्यां नमः, ग्रीवायाम ओम रक्षोभ्यो नमः, कुशो ओम स्तभ्यो नमः, जंघासु धर्माय नमः, खुरमध्ये गंधर्वेभ्यो नमः, खुर्गे ओम कुलपर्वतेभ्यो नमः, खुरपश्चिम भागे ओम अप्सरगणेभ्यो नमः, एकादश रुद्रेभ्यो नमः, सर्वसन्धिषु वसुभ्यो नमः, श्रोत्रयो ओम पितृगणेभ्यो नमः, पुच्छेह ओम सोमाय नमः, ओम पुच्छकेशेषु ओम सूर्यसर्भ्यो नमः, गौमूत्रे ओम गंगायै नमः, गोमये ओम यमुनायै नमः, क्षीरे ओम सरस्वत्यै नमः, दधिन नर्मदायै नमः, घृते प्रिये नमः, रोमेषु देवकोटिभ्यो नमः, उदरे पृथिव्यां नमः, स्तनेषु चतुस्सागरेभ्यो नमः, एते यस्यातनोरेवा साधेनुर्मानन। फिर गौ माता की प्रार्थना करनी है। ओम नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभिश्च एव च, नमः ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। गावो मम ग्रातः सन्तु, गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गावो मे पार्श्वभ्यो सन्तु, ग्वावां मध्ये वसाम्यहं। पंच गावः समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधो, तासां मध्ये तु यानन्दा तस्य देव्ये नमो नमः। गवामङ्गेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश
स्मत्मादसमागच्छ स्याहदि लोके परत्रतो। अब गाय की पूंछ को एक पात्र में रखकर कुशा हाथ में लेकर ओम ब्रह्म विष्णुर्महादेवो कार्तिकेयो गणाधिप पुश्चचापो महेन्द्रश्चो भगवान् यातुग्रजः देवा समस्ता सगणाः सवान् परिच्छदा वसुषष्ठो द्वादशो रुद्रा एकादश तु विश्वे देवाश साध्यश्च मरुतो मारत्तस्तदा गन्धर्वा गुह्यकाशेश्च सरित्सागरस्तदा राक्षसैर्वेताला पूतना पर्वता द्रुमा तीतनाश्च पशवः पन्गा खगा तक्षाणी राक्षयो योगा माशर्वर्षस्तु वासरा अनेच युगा कालस्था मंत्राणि एव च गुणानि दिशि काष्ठा तथा सरिन्द्रेणि च ओंकारश्चैव गायत्री छन्द्यासि चैव हि वेदासु स्मृतिश्चैव पुराणानि तथैव च आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वो मन्त्रग्रहैर्ता औषधयो वनसम्भूता ग्रामश्चैव सुपिलाः सानुगाः देवताश्च मुनिः साग्नस्तथा ऋषयश्च ऋषपत्नी सिद्ध्या च संगणस्था प्रजा प्रजापतिश्चैव येन विद्यविनायका विद्याधराश्च दैत्याश्च आचार्या गुरुस्तथा डाकिन्यः क्षेत्रपालश्च भैरवश्चाश्रसाङ्ख्या स्थावरा जिङ्माश्चैव भूतग्राधिचतुर्विधो अक्षयणात्मनेनैव मङ्गलेन सुवारिणा गोपुच्छदेनेन मत्ते किला शाश्वन्ति धर्मानेन्त राहुर्केतु समन्विता सनकस्सन्दनश्चैव तथैव च सनातन कपिलाश्च औदश्च पञ्चस्थैर्के अपि अक्षयतृप्यन्तिः गोगमालात्रेशव पितृवंशे मृताश्चैव मातृवंशे च प्रता गुरुवंशे बन्धुनाश्चैव चान्ये बान्धवा मृता ये बान्धवा ये अन्मानि बान्धवा ते तर्पयान्ति गोपुच्छ षष्टिभिः संकल्प। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु नमः परमात्मने श्री ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तमाय तस्पृथिव्यां जम्मूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्ते पुण्यक्षेत्रे हिमवत् पर्वत इकदेशे ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतनामनवन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगस्य प्रथमचरणे वो बौद्ध्यावतारे षट्शब्दानाम् अद्येहो राक्षसनाम संवत्सरे उत्तरायणे उदय व्यापिन्यां शुभपुण्यवस्थितो अद्य दिवसे कर्मणि इद्देहो सुपूजितां रुद्रदेवत्यां यथाशक्ति अलङ्कृतां सर्वबाधा शान्तिपूर्वकं गोरोमतुल्य वत्सरादिः श्रीलक्ष्मीनारायणपित्रे अद्य दिवसे अद्य कर्मणि गोदानञ्च कारिष्ये ओम तत्सत् नमः। प्रार्थना यज्ञ साधन भूतायो विश्वसाध प्रणाशिनी विश्वरूपधरो देवी प्रीता मन्ये गावा इत्याचुर सत्पुषो जलाशक्त गोपुचिस्ते ओम देवस्ता सवितु प्रसन्ना पूष्णो हस्तभ्यां मा कोदात् कस्मदात् कामोदात् कामयादात् कामोदाता कामः प्रतिग्रहात् ते ओम स्वस्ति इमां रौद्रीं गां पृथिवीः दीवते ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः सुशान्तिर्भवतु। इस प्रकार गौ पूजा करने के बाद गौदान की दक्षिणा ब्राह्मणों को दी जाती है। यथासंभव जिसकी जैसी श्रद्धा हो उस प्रकार से ब्राह्मण को दक्षिणा देने का विधान है। यह गौ पूजा का कार्यक्रम आर्यव्रत द्वारा किया गया है। सर्व लोक हितार्थायो, सब लोगों के भले के लिए इस सद्भावना के द्वारा आर्यव्रत द्वारा आज गौ पूजन गोदान विधि एक नए प्रकार की विधि बताई गई है आपको कि भाई जब गाय ना मिले उस समय के अभाव में देशकालीन परिस्थिति को देखकर प्रतिमाओं में, स्वर्ण प्रतिमाओं में, रजत प्रतिमाओं में भी गौदान किया जा सकता है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आर्यवर्त
भारत का स्वाभिमान। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम गणानां त्वा गणपतिग्ं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्ं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्ं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधामा त्वमजासि गर्भधामा स्वाहा। ओम गणानां त्वा गणपतिग्ं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्ं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्ं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधामा त्वमजासि गर्भधामा स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशक्य स्वगः सुभद्रिकां कां पीलवासने मा स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशक्य स्वगः सुभद्रिकां कां पीलवासने मा स्वाहा। ओम विद्योद्दाम समप्रभां मृगपति स्कन्धसितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसद् हस्ताभिरासेवितां हस्तेषु चक्रगदाशिखेटविशिखां शापं गुणां तर्जनीं बिभ्राणां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव्ये नमः। श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे स्वाहा। 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 इदं जगदम्बिकायै नमः। एकाहुत्या अहं यक्षे। ओम वनशी विभूषितकरा नवनीरलाभाद् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादिरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादलबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 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 इदं वासुदेवाय नमः। एकाहुत्याहं यक्षे। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्जलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तासुतममगरे व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय देवाय नमः एकाहुत्याहं यक्षे। ओम करकलितकपालः कुण्डली दण्डपाणि तरुणतिमिलनीलो व्याधिज्ञोपवीति क्रतुशमेष परिहार विघ्नविच्छेद हेतुर्जयति वटुकुनाथ सिद्धिदः साधकानाम्। ओम ह्रीं बटुकाय पुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बटुकाय पुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बटुकाय पुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बटुकाय पुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बटुकाय पुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बटुकाय पुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम स्वाहा। इदं बटुक भैरवाय नमः एकाहुत्याहं यक्षे। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम नमो नारायणाय स्वाहा। ओम नमो नारायणाय स्वाहा। ओम नमो नारायणाय स्वाहा। ओम नमो नारायणाय स्वाहा। इदं नारायणाय नमः एकाहुत्याहं यक्षे। ओम रां रामाय स्वाहा। ओम रां रामाय स्वाहा। ओम रां रामाय स्वाहा। ओम रां रामाय स्वाहा। ओम राम रांगाय स्वाहा। ओम रां रामाय स्वाहा। इदं रामचंद्रभ्यां नमः। ओम हं हनुमतये स्वाहा। 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 ओम घृणी सूर्याय स्वाहा। ओम घृणी सूर्याय स्वाहा। ओम सौं सोमाय स्वाहा। ओम सौं सोमाय स्वाहा। ओम अंगारकाय स्वाहा। ओम अंगारकाय स्वाहा। ओम बुं बुधाय स्वाहा। ओम बुं बुधाय स्वाहा। ओम ह्रीं बृहस्पतये स्वाहा। ओम ह्रीं बृहस्पतये स्वाहा। ओम शुं शुक्राय स्वाहा। ओम शुं शुक्राय स्वाहा। ओम शं शनेश्वराय स्वाहा। ओम शं शनेश्वराय स्वाहा। ओम रां राहवे स्वाहा। ओम रां राहवे स्वाहा। ओम कैं केतवे स्वाहा। ओम कैं केतवे स्वाहा। ओम अधिदेवताभ्यः स्वाहा। ओम प्रत्यधिदेवताभ्यः स्वाहा। ओम विनायकादि पंचलोकपालेभ्यः स्वाहा। ओम इंद्रादिदशदिक्पालेभ्यः स्वाहा। ओम वास्तोष्पतये स्वाहा। ओम क्षेत्राधिपतये स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः स्वाहा। प्रतिष्ठा। ओमेतन्ते देव प्राहु बृहस्पति समिमं दधातु विश्वे देवा संयमान्वयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठितौ भूर्भुवस्व मृडनामग्ने इह गच्छन्तु इह तिष्ठन्तु सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। पूर्णाहुति। ओम पूर्णादर्विपतास पूर्णाशतगुं स्वाहा। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः श्रद्धां मेधां यशः बलं श्रियम् आयुष्यम् आरोग्यं देहि मे हव्यवाहन। ओम यज्ञेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।
परिपूज्यकेभ्यो सद्यो श्वमेधाति फलं दधाति तां सर्वपापक्षय हेतुभूतां प्रदक्षिणान्ते परितः करोमि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार हमारे यज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न हुई। जो हमारा ये आयोजन चल रहा था आर्यवर्त ट्रस्ट के द्वारा, और आज इस यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद हमारा सभी से यही मनोकामना है कि परमात्मा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और जो लोग जहाँ पर भी हैं, जिनके साथ अभी इस महामारी में कोई भी अशुभ समाचार मिला, ऐसी लोगों की, ऐसी आत्माओं के लिए हमारी तरफ से यह ऊपर वाले से विनती है कि उनको अपने वैकुंठ लोक या उत्तम लोक की प्राप्ति हो। इस सद्भावना से हमने यज्ञ किया है। दुख के नाम पर आप लोगों के पैर में एक कांटा तक भी ना चुभे, यह हमारे इस यज्ञ का उद्देश्य है। और आप लोग घर बैठे जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपकी जैसी भी मनोकामनाएं हैं, मेरे भगवान, मेरे भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आर्यवर्त ट्रस्ट के द्वारा एक नई तकनीकी विधि द्वारा कि इसको आप ऑनलाइन माध्यम से भी अपने घरों से पूजा देख सकते हैं। आप लोगों के मन में विचार आए कि भाई हमारा पूजा करने का बड़ा मन है, हम भी पूजा करवाना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं किस प्रकार होगा, तो आर्यवर्त ट्रस्ट द्वारा ऑनलाइन माध्यम से पूजा कार्यक्रम संपन्न भी कराए जा रहे हैं। जिस प्रकार आपने यज्ञ देखा ऑनलाइन, इसी प्रकार एक नई तकनीकी नया आविष्कार किया है इन्होंने कि लोग अपने घर बैठ के अपनी लाइव पूजा भी देख सकते हैं। मैं अनेकानेक धन्यवाद देना चाहता हूँ आर्यवर्त ट्रस्ट का, जिन्होंने इस प्रकार की एक अच्छी पहल कहेंगे। क्योंकि देखिए, सत्कर्म हर कोई मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि इस संसार में आके माया के उसमें तो पूरी दुनिया ही पड़ी है। लेकिन इन सब चीज़ों से उठकर एक धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति एक नई पहल कि जिसके आप अपने घर बैठे भी चीज़ों को देख सकते हैं और चीज़ें करवा सकते हैं, तो एक नई आविष्कार किया है आर्यवर्त ट्रस्ट ने। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभू। आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। हमारा सेवा भाव और संकल्प शक्ति है आर्यवर्त। आपके द्वारा बुक करी गई हर पूजन सेवा व सामग्री में से एक हिस्सा गौ सेवा में लगाया जाएगा, जिससे न केवल आपको सुख शांति मिलेगी, अपितु गौदान सदृश पुण्य की भी प्राप्ति होगी। दान असंख्य पापों को नष्ट कर देता है। दान ही धर्म का पूर्णत्व और उसका आभूषण है।